आफताब को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। हमारे सूत्र बता रहे हैं आफताब ने पुलिस पूछताछ में ये बात बताई है और ये भी साफ हो गया है कि इसने साजिश रची थी, पहले से प्लानिंग की गई थी, साजिश थी इसकी इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देने की और ठिकाने से कई सारी किताबें भी मिली हैं। तो पहले ये माना जा रहा था कि शायद अचानक झगड़े में इसने हत्या की है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि शायद उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लोमस भी है महरौली के जंगलों से, और साथ ही हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हम कड़ियां देख रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब कई तरह की बातें भी सामने आई है, नार्को टेस्ट की बात भी सामने आ रही है। नार्को टेस्ट में क्या जानना चाहती है पुलिस जो अब तक उसे पता नहीं चला है, क्योंकि आफताब तो कन्फेस कर चुका है कि हत्या उसने की है। के पीछे मोटिव क्या था? उसने कहा कि लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने उसकी हत्या कर दी। और पूछताछ के दौरान भी कहा कि दिन पहले भी उसकी ऐसी ही लड़ाई हुई थी और तब भी उसने मन बना लिया था कि आज मैं इसकी हत्या कर दूंगा, इसको मार दूंगा। लेकिन उस समय श्रद्धा जो है वो इमोशनल हो गई, वो रोने लग गई और इस वजह से उस समय उसने उसको नहीं मारा। लेकिन 10 दिन के बाद फिर से जब लड़ाई हुई तो बिल्कुल उसकी छाती पर बैठ करके वो उसकी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे अमित। लोमस हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। लोमस, अभी भी पुलिस की टीम क्या कुछ खुलासा कर पाई है? वहां से ग्राउंड जीरो से आप जंगल में मौजूद हैं, वहां से क्या खबर है? बिल्कुल, मैं मृदुल बता दूं कि पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है इस जंगल में और मैं अपने विजय को बोलूंगा एक बार तस्वीर वो दिखाए कि पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन अपना जंगल में चला रही है और साथ ही सुबह से ही पुलिस की टीम यहां पे पहुंची हुई है, क्योंकि ये महरौली का जो जंगल है काफ़ी लंबा है और काफ़ी अंदर तक है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये लग रहा है कि जिस तरीके से आफताब ने पूरी जानकारी दी है कि उसने इन्हीं महरौली के जंगल में श्रद्धा को काट करके फेंका था, तो कहीं ना कहीं उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो भी अभी इन्हीं जगह पे मौजूद है। तो उसके द्वारा लगातार ही पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो पूरे जंगल को एक बार फिर से दिखाए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पे सर्च अभियान चला रही है और साथ में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है जो वो लगातार पूरे मामले को यहाँ पर देख रही है और उसके द्वारा कई एंगल से इस पूरे मामले को यहाँ पे पूरा जांच किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरे मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके, क्योंकि आफताब लगातार ही पूरे मामले को लेकर के कई बार बयान अपने बदल रहा है। तो जिसको लेकर के लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो मुंबई में भी उसके ठिकानों पर जांच करने की कोशिश कर रही है और साथ ही जो बद्री नाम का व्यक्ति था उससे भी बात करने की कोशिश कर रही है, उससे भी बात करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि जब हिमाचल वो पहुंचा था, हिमाचल में बद्री से क्या बात हुई और जब जो फ्लैट लेने की बात हुई थी क्या बद्री नहीं उसको फ्लैट के बारे में बताया था कि वो फ्लैट खाली है, वहां जाकर के आप इस तरीके से जिनको अभी जोड़ना बाकी है और शायद इसीलिए ये जांच की जा रही है और नार्को टेस्ट भी कराने की परमिशन कोर्ट से मिल गई है कि आखिर क्या पहले से प्लान था और क्या कोई और भी जानता था इस बारे में। आपको तक हमारी बड़ी खबर आ रही है, मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया है कि 18 मई को अकाउंट से पैसे निकाले गए, श्रद्धा के अकाउंट से पैसे निकाले गए, पहले 50,000 फिर 5,000 और बाद में 2,000 रुपए निकाले गए, यानी कुल मिलाकर 57,000 रुपए अकाउंट से निकाले गए। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संपत राव की तरफ से यह बयान दिया गया है। उसके जो स्टेटमेंट दिया था उसने, मतलब जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया था उसके बाद में उसको जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था उसके हर टाइम उसका स्टेटमेंट में उसको वेरिएशन था, विसंगति था, ताकि जो बैंक डिटेल्स हमने निकाला है उसमें 1-2-3 बार पैसा निकाला है। हाँ, 18 मई को 50,000 विड्रॉ हुआ है, उसके बाद में 5,000 6,000 ऐसा 2-3 बार विड्रॉ हुआ है उसका अकाउंट। ये श्रद्धा और वो आफताब दोनों का मोबाइल हमने एनालिसिस किया था, मोबाइल का तांत्रिक विश्लेषण किया था, बैंक डिटेल्स लिया था, जो नाडर है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, आफताब को बुलाया था उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। ये जो सारी चीज़ सामने हमारे आई और जब हमें लगा कि विसंगति उसमें है, पैसा विड्रॉ हुआ है, जो मोबाइल 2.5-3 महीने से मोबाइल बंद है, वो हिसाब से हमें किधर ना किधर हमें डाउट लग रहा था। और श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा हुआ हर खुलासा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो आफताब है उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, वो बार बार बहका रहा है और उसने हत्याकांड को जब अंजाम दिया तो उसे पता था कि कैसे साजिश रची जाए, इसलिए बार बार अपने बयान भी बदल रहा है। लेकिन सच आखिर सामने आएगा ही, यह भी पुलिस की टीम कह रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। जल्लाद जैसा गुनाह पुलिस को करे गुमराह।
मनी ट्रांसफर का खेल, आफताब हुआ फेल। झगड़े की झूठी कहानी पुलिस ने नहीं मानी। श्रद्धा की निर्मम हत्या के बाद जल्लाद आफताब पुलिस को बहकाता रहा, इधर उधर घुमाता रहा, मनी ट्रांसफर और झगड़े की कहानी में उलझाता रहा, लेकिन आखिरकार वो अपने बुने जाल में ही फंस गया और कत्ल की ऐसी दास्तान का खुलासा हुआ जिसे सुनकर सभी सन्न रह गए। श्रद्धा के पिता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आफताब से पूछताछ की थी। पिछले महीने और 3 नवंबर को 2 बार आफताब से सवाल किए गए। तब आफताब ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। आफताब ने बताया कि श्रद्धा से उसका झगड़ा हो गया। 22 मई को श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई। श्रद्धा सिर्फ अपना फोन लेकर गई है, कपड़े और सामान यही छोड़ गई है। पुलिस को आफताब की कहानी में झूठ नजर आया। पुलिस ने जब आफताब और श्रद्धा की कॉल डिटेल निकाली तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए ट्रांसफर की जानकारी मिली। आफताब के खाते में ट्रांसफर की गई थी रकम। नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए। दरअसल आफताब ने ही पैसे ट्रांसफर का खेल रचा था, जिससे कि वो साबित कर सके कि ब्रेकअप के बाद श्रद्धा ने उससे उधार लिए पैसे वापस लौटाए हैं और पुलिस को झगड़े की कहानी पर यकीन हो जाए। इसके लिए 31 मई को श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से आफताब ने उसके दोस्तों से चैट भी की, लेकिन अपने इस जाल में आफताब फंसता चला गया। पुलिस ने जब श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन निकाली तो 22 मई से 31 मई के बीच उसकी लोकेशन महरौली ही निकली, जबकि आफताब श्रद्धा के जाने की बात कह चुका था। यानी पुलिस के रडार पर फिर आफताब आ गया। आफताब को बुलाकर फिर से पूछताछ की गई और आफताब पुलिस के सवालों में फंसता चला गया। श्रद्धा की लोकेशन महरौली होने का जवाब नहीं दे सका। श्रद्धा के कत्ल की कहानी सुना दी। आफताब हत्या का गुनाह कबूल चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं कर रही है। इसलिए उसका नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है, जिससे कि हत्या से जुड़ा हर राज सामने आ जाए। इसके अलावा पुलिस आफताब के परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई है। ये बताया जा रहा है कि ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज है उस फ्लैट का जहां आफताब रहता था और वहां से दिल्ली पुलिस कुछ सामान लेकर गई है। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये नजर आ रहा है। ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं दरअसल ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और ये फ्लैट से कुछ सामान लेकर गए हैं। लेकिन वो क्या चीज है, क्या हत्या से जुड़ा हुआ कोई सबूत उसमें है, क्या हत्या करने वाला हथियार उसमें है, या फिर जिस तरह की बातें सामने आ रही कि कोई चाकू या आरी है जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे, क्या ये वो हो सकता है या कुछ और चीज उस फ्लैट से बरामद हुई है जो पुलिस अपने साथ लेकर गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। श्रद्धा केस से जुड़ा हुआ कोई अहम सबूत हो सकता है जो दिल्ली पुलिस आफताब के फ्लैट से लेकर गई है। और दिल्ली पुलिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही गली है जहां पर आफताब का फ्लैट है, आफताब रहता था और अब वहां पर तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की टीम वहां पर निकली है। सबूत लेकर निकल सकती है पुलिस, ये भी संभावना जताई जा रही है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की 70 बड़ी खबरें सिर्फ 7 मिनट में।